बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज मेरा दिल चाह रहा है कि थोड़ा हट के जो वीडियो बनाऊं। इसमें कुछ ख़ास चीज़ें हैं कबूतरों के मतलब वो बताने की कोशिश करूं। तो ब्रीडिंग सेटअप भी हमारा ये मौजूद है। यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे अली वाले बटेरे सारे परिंदे मौजूद हैं। और कुछ जो है मैं भी यूट्यूब पे देखता रहता हूँ वीलॉग अच्छे अच्छे उस्ताद कराम के, और मुझे उनमें से नॉलेज भी मिलता रहता है। मैं ख़ुद भी सीखता हूँ। मैं ख़ुद भी एक तालिब इल्म हूँ। ये कबूतर परवरी ऐसा है कि ये रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ सीखने के लिए मिल जाती है। तो हर एक की कोशिश भी होती है कुछ सीखा जाए। तो आज मैं भी आपको कुछ कोशिश करता हूँ कि सिखा लूँ, बताने की कोशिश करूँ। जो नए कबूतर परवर हैं, जो पुराने उस्ताद कराम हैं, उनसे माजरत के साथ मैं उन्हें मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं सिखा सकूँ। वो तो एक होता है कि सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। अगर मैं कहूँ उस्ताद कराम को मैं सिखा लूँगा। नए कबूतर परवर हैं, उन्हें कुछ बेसिक मैं चीज़ें बताने लगा हूँ। तो ये मेरे हाथ में एक परिंदा है, ये अली वाला परिंदा है। ये नस्ल मेरे पास कम अज़ कम जो है 15 16 17 साल, अब को टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस नस्ल को मेरे पास। ये मेरे ब्लड लाइन चली आ रही है। और अब ये परिंदा जो है ना, अगर इसे छोड़ दूं, मैं किसी दुकान पे रख दूं कि ये कोई दुकानदार इसे दड़बी जिसे कहते हैं हम, या गला कहते हैं, वहाँ पे रख दिया जाए कि ये सेल करना है, तो मेरा ख्याल है कि ये वहाँ पे पड़ा रहेगा। शायद इसको 10 15 दिन 20 दिन महीना कोई बंदा ना खरीदे। लेकिन ये जो नस्ल है, इसके बहन भाई सगे जो हैं, और इसके पट्टियाँ, इसके बच्चे भी, बहन भाई भी और बच्चे भी। जिस तरह का अब जेठ चल रहा है, ये शदीद गर्म जेठ है आजकल। इसी जेठ में, ये जेठ के अंदर रात रह के दूसरे दिन 12 बजे भी बैठे हैं। ये मैं पहले भी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। इधर सियालकोट में ये मैंने भिजवाए थे इसके बहन भाई। तो वहाँ पे ये शाम को परिंदा बैठ रहा था, तो इसके ऊपर शिकारी परिंदे ने अटैक किया, तो ये फिर निकल गया। और ये दूसरे दिन सुबह जब वापस आया, उससे खैर बच के चला गया। इसका भाई था जो बच के चला गया, यही ब्लड लाइन बच के चला गया। और दूसरे दिन सुबह जो है वो आया, जब फिर से कबूतर उड़ाए गए सुबह, तो सुबह वो 7 उड़ा और 12 बजे के बाद बैठा था। अच्छा, अब आप लोगों को समझाना मैं ये चाह रहा हूँ, जो नए कबूतर परवर हैं, कि ये देखें, कैमरा करीब ले आए ज़रा जी, ये देखें। अब पहले नंबर पे तो ये फेल होगा कि इसकी दुम बहुत लंबी है, ये देखें। पर यहाँ तक है, कम अज़ कम जो 2 उंगली दुम इसकी लंबी है। ठीक है। दूसरी चीज़ जो आजकल बड़ा फोकस देते हैं, करते हैं साजा कराम, वो करते हैं जी जोड़। बड़े बड़े साजा कराम है कि वो कहते हैं जी जोड़ जो है ना, वो बंद होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ये इसका जोड़ जो है ना, ये पूरी उंगली अंदर से गुजर जाती है। ये देखें, ये इसकी हड्डियों में इतना गैप है कि पूरी उंगली जितना गैप है, ये उंगली गुजर रही है अंदर दोनों हड्डियों के दरमियान से। ये देखें। अब इसके पर देखें, पर तो खैर क्रीज में है। ये देखें, ये पर इसके बहुत नुकीले भी नहीं है। जो कहते हैं ना उस्ताद कराम के जो या ये पर बहुत नुकीले होने चाहिए। जो नुकीले होते हैं वो तेज़ पर के होते हैं, जो गोल पर के होते हैं वो सियालकोटी पर होता है, और
बड़ा वो आराम आराम से उड़ते हैं और उनको इल्लड़ पकड़ लेता है। शिकारी परिंदे के काबू आराम से आ जाते हैं। जिनके तेज़ पार होते हैं वो, उनकी परवाज़ ज़्यादा होती है और वो इल्लड़ के हाथ नहीं आते। और ये कतन इस चीज़ में कोई, मेरे ख्याल में, मेरा जो अपना ज़ाती तजर्बा और जो मेरे उस्ताद थे लाहौर से, उनका ताल्लुक़ था जिनसे मैंने परिंदे की परख सीखी, उस्ताद बाउल लतीफ़ मरहूम। क्योंकि मेरे बाकायदा जो उस्ताद थे जिन्होंने मुझे की जो कबूतरबाजी, जिनका मैं शागिर्द था, जो मुझे खलीफा करके गए थे गुजरांवाला में, उनका नाम था सुलेमान भट्ट। उनका इंतकाल हो गया तो फिर ज़ाहिर है उनसे मैं ज़्यादा नहीं सीख सका। लेकिन उसके बाद बाउल लतीफ़ मरहूम जो लाहौर में से उनका ताल्लुक़ है, रहाइश भी उनकी लाहौर में थी, तो उनसे मैंने सीखी पहचान। मुझे उन्होंने काफ़ी हद तक जो मेरी आंखें खोली कबूतर परवरी में, कबूतर परिंदे की पहचान में। कुछ मुझे भी 30-40 साल हो गए। तो ये चीज़ें मैं बतानी चाहता हूँ आपको। मेरा ख़्याल है कि बाहर बैठ जाते हैं, साथ पंखा भी चल रहा है, थोड़ा सा लाइट भी बेहतर होगी। अपना जी ये पॉइंट है, इधर बैठ जाते हैं। अच्छा जी, ये जो जितने भी कबूतर परवर हैं वो एक चीज़ अपने अभी सोचें थोड़ा सा, कि वो कहते हैं जी ये तेज़ पार का जो परिंदा है वो ज़्यादा उड़ता है, ये जो सियालकोटी परिंदा है इनकी परवाज़ कम होती है। ये मेरे हाथ में नस्ल है, इसको हर उस्ताद फेल कर देगा, तकरीबन हर उस्ताद इसे फेल कर देगा देखने में, मेरे ख्याल में। अगर किसी को मैं पकड़ाऊँ ना, अक्सर होता है घर भी मेरे पास आ जाते हैं अक्सर दोस्त, बड़े कम आते हैं, लेकिन जो आ जाए उन्हें मैं ये दिखाऊं पकड़ के, वो छोड़ देते हैं कि बस ठीक है, अच्छा है। तो इसको जो सारे फेल कर देंगे। लेकिन ये नस्ल का मुझे पता है 15-16 साल, 17 साल, 15 साल से ज़्यादा हो गए मेरे पास है, ये उड़ते हैं। और इस तरह की खुश्क मौसम वाले जेठ में भी ये रात रह जाते हैं और इन्हें कोई खुराक की भी ज़रूरत नहीं होती। ये अपना ही बचा के बैठते हैं। फिर भी ये इसका दिखा दें जी, ये देखें, इसकी आंखें भी देख लें। ये इनमें कोई भी निशानी बज़ाहिर उस तरह की नज़र नहीं आएगी कि ये बड़ा उड़ने वाली, लेकिन ये उड़ती है, ये वाली नस्ल जो है। तो मेरा असल, मैं चाह रहा हूँ कि आज की वीडियो में ना कुछ समझा दूँ मैं, कि अब दूसरा नीचे से पकड़ लेते हैं। एक और ये जोड़ा मेरा नीचे है जी, बड़ा जोड़ा है, इसने बच्चे भी निकाले हुए हैं। ये नारा आ गया जी मेरे हाथ में, ये नारा आ गया, ये भी आपको दिखाते हैं। ये जी दूसरा, पहला मैंने आपको दिखाया है अली वाला, दूसरा ये मैंने हाथ में पकड़ा है परिंदा, ये बटेरा परिंदा है। ये इसके भी पर देख लें। ये भी अब जो है ये इसी कबूतर के बच्चे, या समझ लें पोतियाँ पोते, लाला मूसा में मैं अभी उसका जिक्र करता हूँ तकरीबन हर छत में, अब हर अपनी वीलॉग में, कि उसमें ये उड़े हैं और ये गोल पा रहे हैं, कि काफ़ी कदरे गोल पा रहे हैं। ये गोल पा रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये इनकी परवाज़ कम होती है, इल्लड़ पकड़ लेते हैं। इनमें से एक ये वाला हो गया जो पहले दिखाया है, वो ये इल्लड़ के हाथ नहीं आते। परवाज़ें इनकी है कि ये 12 घंटे आराम से कर लेते हैं। और इसी के जो पोतियाँ पोते थे बच्चे 4, वो रात भी रह गए हैं। अब नहीं, थोड़ा 15 दिन पहले कप में, बच्चों के कप में
सामने नज़र आके रात रह गए हैं। हालांकि उन्हें चाहिए था भट्ट साहब को कि वो सादे ही उड़ाते, इन्हें ज़रूरत नहीं है खुराक की, लेकिन वो थोड़ा सा जब पता है लागतबाजी की बाजी होती है मुकाबले में, फिर उनकी कोशिश थी कि थोड़ा ज़्यादा ही उड़ के आए। तो 4 बच्चे इकट्ठे सामने नज़र आके अंधेरा हो गया और वो रात रह गए थे। वो नस्ल है। और इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं, कद इसका बड़ा है, हड्डी इसकी ये 4 उंगली है, जोड़ इसका बंद है। ये दुम भी देख लें, ये जो आजकल के ज़माने के मुताबिक है। देखें, ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ परिंदा है जो पहले दिखाया है। ये भी उड़ते हैं शाम तक, इसकी आंखें भी दिखा दें जी। अच्छा, वो जो पहला परिंदा दिखाया है जिसके बहन भाई उड़े हैं, बच्चे उड़ते हैं जेठ में, उसका सर इससे छोटा है, इसका सर भी बड़ा है। ये बटेरे मेरे बड़े साइज़ के हैं, मोटी चूंचे हैं। ये देखें, इसमें बाबा नूरदीन वाला पर है, और दूसरा जो है शीदे वाला पार है, बटेरों वाला। बटेरे और बाबा नूरदीन वाले बटेरे, ये वो क्रॉस करके मैंने नस्ल बनाई है अपनी, चल रही है। और मेरा इसके पार देखें, बड़ा पल्ला है। ये भी इल्लड़बैरी के काबू नहीं आते, ये तूफ़ान में वापस आ जाते हैं, जितना मर्ज़ी शदीद तूफ़ान हो। ये लाला मूसा में आ गया, बैसाख में तूफ़ान आया था, उसमें ये इसी का ही पट्टी पट्ठा वापस आया अकेला। 3-4 घंटे तूफ़ान रहा है। ये मैं उनके जो कहने की बात बता रहा हूँ। अमजद भट्ट साहब होते हैं उधर छत पे, ये देखें, ये गोल पर हैं। तो ये चीज़ बताने का मकसद ये है कि ये पर जो होते हैं ना, इन चक्करों से आप निकल आएँ बाहर। ये ठीक है, अच्छे पर होने चाहिए, इसके अच्छे पर हैं। ये स्पोर्टिंग चीज़ है। असल चीज़ होती है ये मशीनरी, जो बॉडी है ना, इसने उड़ाना होता है परिंदे को, इसने चलना होता है। और ये देखें, इसके हर जगह पे जोड़ हैं। ये भी जोड़ है, एक ये जोड़ है, एक ये जोड़ है, फिर इसके आगे इधर जोड़ है। ठीक है, ये वाले जोड़ देखने वाले होते हैं। इन जोड़ों की पहचान जिसको आ जाती है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता मैं बताने की कोशिश करूँगा। वो वो अच्छे होने चाहिए। परवाज़ ये बाजुओं में होती है, ठीक है, ये परों में परवाज़ नहीं होती, ये बाजुओं में होती है परवाज़। ये जिसे बाजू देखना आ जाता है ना, ये बाजू, और ये पूरी बॉडी स्ट्रक्चर इसका देखना आ जाता है जिसे, इस पे तवज्जो दें, ये परों से बाहर निकल आएँ। ये सारे पर उड़ते हैं। ये देखें, ये गोल पर है। अभी मेरे पास पीछे चूहे पड़े हैं, उनके तेज़ पर हैं, ठीक है, वो भी उड़ते हैं शाम तक। ये भी उड़ते हैं। इससे पहले जो दिखाया है बिल्कुल खुले जोड़ वाला, हालांकि ये जोड़ जो है इसका कोई ताल्लुक़ मेरे ख्याल में परवाज़ से नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता जोड़ का, इस जोड़ का परवाज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और सबसे पहले इधर ही उंगली रखी जाती है। ये सिर्फ बॉडी का आप देखें, ये बैलेंस होनी चाहिए बॉडी, ठीक है। उसके बाद ये बाजू की पहचान होनी चाहिए। ये भी मैं आपको, अब वीडियो लंबी हो रही है, मेरे कैमरामैन बता रहे हैं, ये बाजू की पहचान होनी चाहिए, इन जोड़ों की पहचान होनी चाहिए। ये जोड़ हैं इसके अंदर, ये जो जोड़ हैं इनकी पहचान होनी चाहिए। ये हड्डी की शेप जो है इसकी पहचान होनी चाहिए। ये बिल्कुल गोल नहीं होनी चाहिए पकड़ के, मैं बता देता हूँ अभी थोड़ा सा। ये चीज़ें हैं, ये आप देखें। बाकी इस बॉडी का अंदाज़ा लगाने के लिए ये पंजे देखे जाते हैं, पंजों की स्किन देखी जाती है, जामनी है, बारीक पतली खाल है, अच्छी चमड़ी है, यानी कि ये जो गर्मी शिद्दत बर्दाश्त करने वाली इसकी जो स्किन है वो शिद्दत बर्दाश्त कर सकती है मौसम की, चाहे वो सर्द मौसम हो या गर्म मौसम हो, इससे वो अंदाज़ा लगाया जाता है। ये पर जितने जिस्म पे ज़्यादा हो वो भी गर्मी सर्दी का मुकाबला करते हैं। मुलायमियत होनी चाहिए ज़्यादा। तो अब मैंने ये सिलसिला शुरू किया आपको कि ये बताने का। अब एक चीज़ मैं छोटी सी बता देता हूँ जी। आप
जो है ना कि देखें, बाज़ कबूतर परवर हैं, बल्कि हर कबूतर परवर के पास कुछ कबूतर, कोई ना कोई ऐसे कबूतर ज़रूर होंगे जिनका पर कुंदा भी ज़बरदस्त है, जोड़ भी बड़ा ज़बरदस्त है जनाब, उनकी खड़े होने भी बड़ी ज़बरदस्त है, वो सील मुर्गे की तरह खड़े भी होते हैं, उड़ते नहीं हैं, 2-3 घंटे उड़ते हैं। हालांकि वो जिस तरह बताया जाता है कि जी बड़े प्यारे पर हैं इसके, जो रॉयल पर हैं या ये नोकदार पर हैं, तलवार की तरह पर हैं, खंजर की तरह पर हैं, उनके पर भी होते हैं, परवाज़ 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे होती है। वो तो ज़रा गौर करें कि ये इनके पर भी अच्छे हैं, जोड़ भी बड़ा बंद है, तो उड़ते 2 घंटे हैं। तो इससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं और इन चीज़ों से निकलें, और आहिस्ता आहिस्ता आपको इंशाल्लाह बताने की कोशिश करता रहूँगा मैं कि परवाज़ वो किस तरह देखी जाती है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।